क्या इस सुरक्षा बढ़ाने के पीछे भी एक वो होता है, ताकत का अंदाजा होता है क्या कि इनका बढ़ा है? एहसास कराया जाता है। ऐसा देश भर में तो बनिए गया है ना, जिस तरह से राहुल गांधी ने वो बताया पूरे जो बेंगलोर। सवाल लेकर के उठा, बेंगलोर की बात हो या फिर महाराष्ट्र की बात हो, तो बिहार में तो दिखाई भी पड़ने लगा ना। लेकिन नोटिस आया है चुनाव आयोग की तरफ विजय सिन्हा को, तो जो तेजस्वी कह रहे थे कि उन पर नोटिस नहीं आएगा, उन पर कार्रवाई नहीं होगा, तो ये तो लग ही रहा है कि उन पर भी भेजा है नोटिस। माई कॉम्बिनेशन कहीं नहीं टूटने जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। काहे छोड़ के भाग रहे हैं? और जो जाता है छोड़ करके दो ही लोगों का नाम ही लेता है। एगो खगड़िया के जो सांसद हैं उनका नाम लेता है, एगो अरुण भारती का नाम लेता है। इन्हीं लोग से दिक्कत हो रहा है इन लोग को। नहीं, अब देखो, एक तो है कि लोग जान गए हैं कि इनको 20 सीट से ज़्यादा नहीं मिलने जा रहा है। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। SIR का जो मुद्दा है बिहार से तो गरमाया ही, साथ ही दिल्ली में जो है बड़ा हंगामा हुआ है, इस पर तो बात करेंगे ही। साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि चिराग पासवान की पार्टी से इतने लोग छोड़ करके क्यों भाग रहे हैं, और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि मुकेश सहनी का डिप्टी CM बनने का जो दावा है, जो सपना है, उस सपने पर कौन पानी फेर रहा है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल है सर, SIR का मुद्दा, वोटर ID कार्ड, EPIC नंबर बिहार से शुरू हुआ और दिल्ली में हो रहा है बहुत हंगामा। अब सत्ता पक्ष की तरफ से कहा यह जा रहा है कि चुनाव के पहले विपक्ष का काम है कि कुछ ना कुछ ऐसा निकाल के ले आते हैं। पिछला बार लोकसभा में कहें कि संविधान खत्म हो जाएगा, उसके पहले राफेल ले आए थे, तो उसी तरह का ये है। क्या आपको लग रहा है उसी तरह का है या ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होने वाला है? नहीं, ये तो बहुत प्रभावी होने वाला है, और इसमें मौन सहमति बहुत सारे NDA के जो लोग हैं उनकी है। हाँ, उनका भी तो वो भुक्तभोगी हैं, विक्टिम हैं, खुलकर नहीं आ रहे हैं किसी न किसी कारण से, लेकिन सहमति है ना, सबका वोट कट रहा है ना, इससे प्रभावित सभी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक इशू और मजबूत और बरियार इशू बनने वाला है। वो पहले जैसा नहीं है। राफेल की बात कर रहे हो या और भी जो बात कर रहे हो, ये मुद्दा है, ज़बरदस्त मुद्दा है। और अभी तो बिहार के चुनाव को ही सामने रख करके हम लोग बात करेंगे, तो बिहार के चुनाव में एक बड़का मुद्दा होने वाला है। देश भर में तो बनिए गया है ना, जिस तरह से राहुल गांधी ने वो बताया पूरे जो सवाल लेकर के उठा, बेंगलोर की बात हो या फिर महाराष्ट्र की बात हो, तो बिहार में तो दिखाई भी पड़ने लगा ना। और वो तो एकदम चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग को कटघरे में तो तुमको विजय सिन्हा भी खड़ा कर चुके हैं, जो बात कह रहे हैं कि हम दे दिए फिर भी हमारा नाम नहीं कटा, तो कौन इसमें दोषी है? नीरज कुमार भी यही बोल रहे हैं कि 1 महीना पहले जो है दे दिया गया है, तो चुनाव आयोग को ये भी कटघरा में खड़ा कर देते हैं। लेकिन नोटिस आया है चुनाव आयोग की तरफ विजय सिन्हा को, तो जो तेजस्वी कह रहे थे कि उन पर नोटिस नहीं आएगा, उन पर कार्रवाई नहीं होगा, तो ये तो लग ही रहा है कि उन पर भी भेजा है नोटिस। नहीं, ठीक है, तो नोटिस आपने किया है, लेकिन अब तो नीरज कुमार JDU के हो, तो कहते 1 महीना पहले इन्होंने दे दिया था कि हमारा नाम काट दिया जाए, तो आखिर इसमें क्यों नहीं कटा है? कौन दोषी है? ये तो सवाल इससे भी होगा क्योंकि विजय सिन्हा का जांच किया गया, खोजा गया, तो पता चला। इसे तो बहुत सारे लोग होंगे, फिर बहुत सारे लोग हैं, वो सुधार नहीं सकता है भाई, नहीं सुधर सकता है। 100% सुधार की कहाँ गुंजाइश है? सर, एक चर्चा ये भी है कि जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है कुछ नेताओं की, उसमें सम्राट चौधरी की सुरक्षा सबसे ज़्यादा बढ़ाई गई है। तो ये कहा जा रहा है कि दोनों डिप्टी CM हैं, विजय सिन्हा भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं, तो सम्राट चौधरी का काहे बढ़ा? क्या इस सुरक्षा बढ़ाने के पीछे भी एक वो होता है, ताकत का अंदाजा होता है क्या कि इनका बढ़ा है? एहसास कराया जाता है, ऐसा ही ना, धीरे धीरे जो है बता दिया जाता है, ये मैसेज दे दिया जाता है कि हमारा घोड़ा अगला कौन है। तब घोड़ा अगला तो मतलब हमारा किस पर हम दाव लगा सकते हैं या लगाने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी को Z+ मिल गया। Z+ मतलब समझते हो ना? और हाल फिलहाल में उन पर धमकी भी आया था, ये भी दिमाग में ध्यान में रखा गया होगा। लेकिन तब है कि एक मैसेज दे दिया गया कि हमारा यही है। विजय सिन्हा को भी समझ। विजय सिन्हा क्या है?
अपर कास्ट को तो सवाल ही नहीं है कि कोई सीएम का फेस बनाएगा। और बिहार में सम्राट चौधरी पर ही कुल मिलाकर कहना है भाई कुशवाहा समाज से हैं, कुशवाहा का वोट भी चाहिए। और जिस तरह से वो इमर्ज कर रहे हैं लोगों के बीच में, उनका भाव बढ़ते जा रहा है। तो एक मैसेज है, हालांकि दिया तो 6 लोगों को गया। हाँ। सुरक्षा जो है 6 लोगों का। हाँ, वो इस अंदाजा पर अगर आप कह रहे हैं कि उनको धमकी मिली थी, तो पप्पू यादव को भी धमकी मिली थी, उनकी भी बढ़ गई है, तो सवाल ये नहीं समझ में आता है कि मिली तो धमकी इनको भी, उपेंद्र कुशवाहा को भी, इनकी सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ोतरी नहीं की गई। मुझे लगता है कि ये भी एक मैसेज है। ये भी एक मैसेज है, या हो सकता है कि वो न लेना चाहते हो। वैसे उनकी भी तो सुरक्षा है ही, लेकिन ये जो जेड कैटेगरी और जेड प्लस कैटेगरी वाला नहीं है। मुकेश सहनी को लेकर के चर्चा बहुत तेज हो गई है, क्योंकि बड़े नेता हैं आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनका बयान आया है। उनसे पूछा गया कि कहते हैं कि डिप्टी सीएम बनना है मुकेश सहनी, कहते हैं कि ये सब कोई बातें नहीं हुआ है, ये तो सपना तोड़ने वाला हाल हो गया है। क्या करेंगे मुकेश सहनी? नहीं, मुझे लगता है कि मुकेश सहनी जो कह रहे थे कि मुकेश सहनी का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, इस तरह का सहनी का बेटा, हम मछुआरा समाज का। हाँ, मछुआरा समाज का सहनी का बेटा बनेगा, लेकिन तय न अब्दुल बारी सिद्दीकी को करना है और ना मुकेश सहनी को करना है। वो तो उनकी कमेटी है ना भाई, इंडिया है। हाँ। या महागठबंधन है, उसमें बैठ करके न करना है। और अभी तो घोषणा होने नहीं जा रही है, अभी तक तो सीएम पद के लिए भी घोषणा नहीं हुई है। मान करके चला जा रहा है कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे। हाँ। तो ये अपने से एक तरफा जो है अपना, इनके लोग बोल रहे थे, या कांग्रेस के भी बोल रहे थे। हाँ, पिछले दिनों की कांग्रेस में भी होगा। तो डिप्टी सीएम की घोषणा करके चुनाव में लोग जाएंगे। अब सीएम का कर सकते हैं, तेजस्वी यादव का कर सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम का तो मुझे नहीं लगता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी कोई गलत बयान दिया है। उनका जो बयान है बिल्कुल सही है। वो तो सीएम के लिए भी कहे कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये तो क्लियर कर दिया है कि अभी इस तरह की कोई बात ही नहीं हो रही। हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए। जो यथा स्थिति है उसके बारे में वो बात कर रहे थे, तो क्या गड़बड़ का है? तो मुकेश सहनी का मन लगेगा अगर नहीं हुआ डिप्टी सीएम का? तो कहे ना, वो पॉलिटिशियन है, मन कहे नहीं लेंगे तो कहाँ जाएंगे? उधर कहते रहते हैं कि मेरे जो पॉलिटिकल गुरु रहे हैं, जिनसे सीखते हैं, अमित शाह हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब जाएंगे, लेकिन अब उनके मन की बात है। अभी भी उधर तो वेट तो कर ही रहे हैं लोग ना। कभी हमारी बातचीत होती है कई नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से, आता ना हम लोग वेट नहीं कर रहे हैं, हम जान गए कि वो नहीं आएंगे। वो आएंगे तो फिर कहाँ से सीट आएगी? लेकिन हो सकता है कि लास्ट आवर में नहीं, कि कोई चूँकि वोट तो है ही मुकेश सहनी के पास, कौन कहेगा? पिछला बार भी लास्ट आवर में उठ करके भाग गए थे। हाँ, तो जा सकते हैं, लेकिन इससे इनके बयान से कि अब्दुल बारी सिद्दीकी उस तरह का क्या है, ये बयान तेजस्वी यादव नहीं न दिए हैं, संजय यादव नहीं न दिए हैं, लालू प्रसाद यादव तो नहीं दिए हैं, तो राजद किसका है? या एक तरह से, या कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह का कोई बयान नहीं आया है, अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से आया है। आने दीजिए। सवाल ये भी है, निशांत को लेकर के एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि एक कार्यक्रम भी कराया गया निशांत संवाद के नाम से, और अब जो है केसी त्यागी कह रहे हैं कि आखिरी फैसला तो उनके पिताजी को ही लेना है। ये सवाल हम लोग से छूट गया था। तो क्या लगता है निशांत को लेकर के अब क्या योजना बन रही है? उनको लाया जाएगा या अभी रोका जाएगा? क्या लग रहा है? जो कि केसी त्यागी भी कि उनके पिताजी को निर्णय लेना है। चारों तरफ से आवाज़ उठ रही है, और इसलिए आवाज़ उठ रही है कि अगर निशांत नहीं आएंगे तो जेडीयू को संभालना बड़ा मुश्किल है, डिसमेंटल हो जाएगी पार्टी, और इनके आने के बाद वो संभल जाएगी। क्योंकि एक विरासत में, हाँ भाई, मुख्यमंत्री का अपना वोट बैंक है, वो वोट बैंक शिफ्ट कर जाएगी, लोग भी इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं तो सेकेंड लाइन तो नीतीश कुमार ने बनाया नहीं है, इसीलिए सब डरे हुए हैं, और ये लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके। लेकिन अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, उनके ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इसीलिए जो लोग चाहते हैं कि भाई हमारी पार्टी जो है नीतीश कुमार के बाद जो स्थिति है नीतीश कुमार की, कहीं कुछ और ज़्यादा गड़बड़ हुआ तो पूरा टूट जाएगा, और जो लोग अभी हैं
मजबूत लोग नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, उनमें ज़्यादा ये है कि बीजेपी के साथ चला जाए या बीजेपी में मर्ज कर दिया जाए। लेकिन बहुत सारे समाजवादी विचारधारा के हैं कि नहीं, हम लोग अलग आइडेंटिटी बना करके रहें। मुझे लगता है कि इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि निशांत को लाए। लेकिन निशांत की तरफ से अभी ना निशांत की तरफ से कि हम राजनीति में आएंगे, नहीं, बयान छोटा मोटा दे देना मीडिया के लोग मिल गए तो, लेकिन कि हम आएंगे ऐसा कुछ अभी है नहीं। पिछले दिनों ऐसी चर्चा थी कि बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, अपने पिता का डिबेट वगैरह देख रहे हैं, तो तैयारी क्या बता रही थी? नहीं, कहने को तो अभी भी कह रहे हैं कि हम लोग मैंने तैयारी करा रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, एक से एक बढ़िया समाजवादी विचारधारा की किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने में उनका मन लगता है तो पढ़ते ही रहते हैं। थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के हैं वो, काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं, पता नहीं चलता है। तो बात तो है, दोनों है। मैंने ये भी चुनाव लड़ाने की भी बात हो रही है, चर्चा है कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उनके लिए सब कोई भी जो जेडीयू का एमएलए है सीट छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अभी माने एकदम गारंटी के साथ ये नहीं कहा जा सकता है कि वो राजनीति में आएंगे। चिराग पासवान की थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। लोजपा के कई नेता अचानक से एकदम छोड़ दे रहे हैं पार्टी। जिला अध्यक्ष एक छोड़े, उनके साथ में कई और लोग पार्टी छोड़ दिए। अब बहुत तरह का आरोप भी लगा रहे हैं कि पैसा मांगा जाता है, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इन लोग के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काहे छोड़ के भाग रहे हैं? और जो जाता है छोड़ करके दो ही लोगों का नाम ही लेता है। एगो खगड़िया के जो सांसद हैं उनका नाम लेता है, एगो अरुण भारती का नाम लेता है। इन्हीं लोग से दिक्कत हो रहा है इन लोग को। नहीं, अब देखो, एक तो है कि लोग जान गए हैं कि इनको 20 सीट से ज़्यादा नहीं मिलने जा रहा है, तो टिकट की आशा में बहुत लोग गए थे, वो छोड़ करके भाग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो लोग नहीं, वैसे लोग कि भाई आप जिस गठबंधन में है उसी गठबंधन के नेता पर जो है अनाप शनाप बयान देते हैं, इससे भी कुछ लोग क्षुब्ध हैं। अब तुम्हारा सवाल ये है कि उनके जाने से क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान का जो वोट बैंक है 5.5%, उस पर कहीं से भी, चूँकि विरासत वाली है ना, उसमें पासवान का सबसे ज़्यादा है, और भी है, लेकिन पासवान का, उस पर कोई प्रतिकूल असर पड़ेगा मुझे ऐसा नहीं दिखता है। नहीं, असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल जो दो लोगों पर उठाया जा रहा है, इन्हीं दो लोगों पर क्यों बार बार सवाल उठाया जा रहा है? क्या लोजपा में यही दो लोग ज़्यादा फैसले ले रहे हैं, ज़्यादा ये कर रहे हैं? दो लोग, एक लोग लेता है, एक ही आदमी फैसला लेता है, चिराग पासवान। क्या बात कहते हो? जो चिराग पासवान जो कह दिए बस वही, ये तो दिखावे के लिए है कि हाई कमेटी है तो स्क्रीनिंग कमेटी है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड है तो है तो फलानवा है ढिकनमा है। जी नहीं, ये वन मैन शो है, एंड दैट इज चिराग पासवान। कल राजू तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं होगा इन लोग के जाने से। जो बात आप कर रहे हैं वही बात वो भी कहे, लेकिन सवाल राजू तिवारी के टिकट को लेकर के भी उठ रहा है। परसों दिन तरसों गए थे अग्रवाल जो है उनके पारस पार्टी के, वो बोले कि इनको टिकट उकट, श्रवण अग्रवाल बोले टिकट उकट नहीं देगा, भाग करके मेरी ही पार्टी में आ जाएंगे। आज जब उनसे पूछे कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भी कह रहे हैं कि हम तय थोड़ी करेंगे, पार्टी तय करेगी। वो तय करने वाले कौन होते हैं? टिकट मिलेगा उनको कि नहीं मिलेगा? सर क्या मुझे आई हैव डाउट्स, इसलिए कि पहला तो गोविंदगंज से ये एक बार MLA रहे हैं, और अभी गोविंदगंज में सिटिंग विधायक है बीजेपी के, और एक दूसरा जो है वो कहते हैं कि हमको दिल्ली से बड़े पत्रकार हैं रवि त्रिपाठी, जी न्यूज़ में थे, बड़े पद पर थे, वो ज्वाइन किए हैं और जाकर गोविंदगंज में ही अपना जो है उधर उस वहीं के हैं वो, कि हमको हो गया है तो वही प्रचार कर रहे हैं। तो वो सीट तो बीजेपी की है ना, बीजेपी देगी मुझे, हालांकि वो देना के भाई है, लेकिन लगता नहीं है कि राजू तिवारी को गोविंदगंज सीट मिलेगी। मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि वो बीजेपी की अभी सिटिंग सीट है। बिल्कुल बीजेपी की सिटिंग है। बीजेपी के एक और बड़ा पत्रकार है भी बेटा गए वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से बहुत भारी पत्रकार हैं भाई, नौकरी से रिजाइन करके कहीं ना कहीं से कोई ठोस आश्वासन मिला होगा रवि त्रिपाठी को, तब न हुए होंगे।
सर सवाल पशुपति पारस को लेकर के है। अभी तक महागठबंधन की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है, तैयारी में लगे रहते हैं। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ेगा उनको या फिर महागठबंधन उनका साथ देगी नहीं देगी? नहीं, इस महीने के अंत में वो मिल रहे हैं। हाँ, महागठबंधन में आ रहे हैं, वो जे में औपचारिक रूप से दोनों आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि हालांकि डिमांड तो इनका 8-9 सीट का है, लेकिन 3-4 सीट तो मिल ही जाएगा। हाँ, सूरजभान सिंह की पत्नी के लिए चर्चा ये भी है कि राजा पाकड़ से ये भी लड़ना चाहते हैं, पशुपति पारस भी, इनकी भी इच्छा है, या फिर दबाव है कि नहीं आप लड़िए, इनके पुत्र को तो मिलेगा ही। तो 3-4 सीटें और ये आ रहे हैं। ललन सिंह और अनंत सिंह की मुलाकात हुई है, टिकट तो कह ही रहे हैं अनंत सिंह की इस बार हम चुनाव लड़ेंगे, मिल जाएगा। कंफर्म है टिकट उनका मिल जाएगा? हाँ, उनका टिकट में क्या दिक्कत बा? तो अपराधी वाली छवि वाला वो सब बिना माने माता की बात है। अपराधी छवि विनिंग, भाई विनिबिलिटी देखी जाती है ना। छवि गया तेल लेने, जीत कौन सकता है कैंडिडेट? हाँ, इसको देंगे तो ये जरूर 100% जीतेगा, तो उसको नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए एक सवाल और भी है, प्रशांत किशोर जिस तरह से एक के बाद एक भाजपा नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, तो एक सवाल ये उठ रहा था कि क्या प्रशांत किशोर इसके जरिए ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि जो लोग उनको बी टीम कह रहा था, भाजपा का बी टीम, अब वो लोग बी टीम नहीं कह पाएगा? क्या ये जीत होगी अगर इस तरह से वो बोलेंगे तो भाजपा नेताओं के खिलाफ? नहीं, ये तो साबित उन्होंने कर दिया ना। उनके नाम से तो खौफ है। मैंने कल स्टोरी भी किया था सवेरे वाला, उनके नाम से खौफ है। उन्होंने वो जो लेबल एक लग गया था कि बीजेपी के बी टीम है या बीजेपी के लिए काम करते हैं, अब कैसे कहिएगा आप? भाई वो अपना एक अलग रास्ता बना रहे हैं, अपनी एक पहचान बना रहे हैं, अपना पार्टी लेकर के लोग आ रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनके बातों में विश्वास भी कर रहे हैं। असली विश्वास कितना करते हैं चुनाव में जब वोट हुई उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ही इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे पॉलिटिकली, ये तो दिख रहा है। और भाजपा के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं। भाजपा के कोटा के मंत्रियों का समझिए कि कुंडली निकाल रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना जी? और जो कर रहे हैं तो लोगों में बड़ा खुशी की लहर है कि चला भाई एगो आदमी बा ना ऐसा के समझे कि हिलौले बा, सब जना कुंडली खंगार रहल बा। राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार में यात्रा करेंगे, जगह चुना गया है शुरुआत उधर शाहाबाद क्षेत्र से। क्या लग रहा है कितना इम्पैक्ट होगा? पहले जो वो किए हुए हैं यहाँ पर आकर के पदयात्रा, उसका किस तरह का इम्पैक्ट था? क्या उसी तरह का कुछ इम्पैक्ट इसमें भी? अरे क्या है इम्पैक्ट था ना जी। किशनगंज जहाँ गए लगभग सब सीटें तो औरंगाबाद भी गए थे, सासाराम भी गए थे, उधर काराकाट टोराकाट सब जीतिए गए। हाँ, किशनगंज, पूर्णिया घुमा मान लीजिए, तब असर काहे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, बढ़िया असर पड़ेगा। और 15-16 दिन रहने वाले हैं, 16 तारीख से लेकर के। और बिहार में चुनाव है, उसमें तेजस्वी यादव भी रहेंगे, महागठबंधन के और जो बड़े बड़े नेता हैं रहेंगे, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। और हमको लगता है इसलिए उस जगह चुना भी क्या है, उस क्षेत्र में थोड़ा कांग्रेस मजबूत भी है। मजबूत है, हाँ कह कांग्रेस। शाहाबाद में तो वैसे भी महागठबंधन मजबूत है, इसीलिए वो वैसा ही चुना ही जाता है। तो सासाराम अपने आप में शेरशाह की नगरी है, शाहाबाद में सासाराम, सहसराम। आखिरी सवाल है सर, मुस्लिमों को लेकर के क्या लग रहा है? परसों दिन बड़ा बैठक किए यहाँ पर जदयू के कार्यालय में हुआ, सब उमेश कुशवाहा बाकी जो उनके एमएलसी हैं वो लोग सब पहुँचे हुए थे, और कहा जा रहा था कि एकदम MY समीकरण जो था उसको एकदम तोड़ देना है, अब पूरा एम हम लोगों के साथ में है। मुस्लिम का एक परसेंटेज है जो जदयू से जुड़ा हुआ है, उस परसेंटेज में आप क्या देखते हैं? वृद्धि आने वाली है इस बार या कुछ घटाव आएगा? घटाव आएगा। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए केंद्र सरकार के जिसका समर्थन खुल करके किया जेडीयू ने। समझ रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो थोड़ी नाराजगी है, इसलिए बढ़ने का कहाँ सवाल है, वो घटेगा ही। तो इस तरह के बैठक करके वो और जो हैं उनको कंसोलिडेट करना चाहते हैं, लेकिन तोड़ कहाँ पाएंगे? माई कॉम्बिनेशन कहीं नहीं टूटने जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सीमांचल में इस बार क्या? सीमांचल में इस बार ओवैसी जी की बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी,
क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, तुम तो गए हो वहाँ पर, मुझे लगता है कि नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि हम लोगों ने वी हैड कमिटेड ब्लंडर लास्ट टाइम। अगर उतना भी आ गया होता तो बहुत कुछ अंतर पड़ जाता। क्या जो वैसी पिछली बार किए थे वो प्रशांत किशोर कर सकते हैं सीमांचल में? प्रशांत किशोर सीमांचल में का, प्रशांत किशोर तो एनडीए को ही सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं पूरे बिहार भर में, क्योंकि उनके साथ जो लोग जुड़े हैं वो ज़्यादातर अपर कास्ट हैं। अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि अति पिछड़ा ओबीसी, अदर ओबीसी जुड़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर तो अपर कास्ट से ज़्यादा तो घाटा एनडीए को है। एनडीए वाले लोग ये बात कह भी रहे हैं कि हमनिए के बुझाता, हमनिए के घाटा पहुँचौते माना नहीं। तो देखा आपने, तमाम सारी चर्चाएं थी, तमाम सारी खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोर्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए, हमारी वेबसाइट भी है उसको भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद, नमस्कार।